चलिए नेक्स्ट जो हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे वो हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड फैक्टराइजेशन। सो फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक बार इन दोनों को ऐड कर दो और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? सो इस फॉर्मूले पे हम जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है वो वाले करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है और उनके बीच में माइनस का साइन है और दोनों जो टर्म है वो आपकी स्क्वायर बन रही है। कैसे, ये देखिए 9x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को 4y का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे क्या बन रहा है, ये पूरा मेरा a हो जाएगा और ये b। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है। सो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक बार ऐड कर दूंगा 3x प्लस 4y और एक बार मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये मेरा आंसर। क्लियर है? सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 माइनस 9x स्क्वायर। सो 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। सो 10 प्लस 3x एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब यहां पे सबसे पहला काम हमारा वही है, कॉमन देखना है हमें क्या आ रहा है, क्योंकि पहले जो दो क्वेश्चन थे उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। चलिए कितना बचेगा यहाँ पे, एक्स क्यूब में से एक्स कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां से एक्स बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। सो एक्स एक बार इनको ऐड कर दो, एक्स प्लस 1 और एक बार सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 2a की पावर 5 माइनस 32a। सबसे पहले वही काम, कॉमन देखना है क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आएगा दोनों में से और एक a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 5 है, यहाँ पे a है तो मिनिमम पावर कॉमन लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, a की पावर 4 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 16। सो 2a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर का स्क्वायर, भाई a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a की पावर m इंटू एन, सो m इंटू एन a की पावर 4 ही बचेगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4 का स्क्वायर। क्लियर है? अब सेम यहां पे आइडेंटिटी लगाओ, एक बार इनको ऐड कर दो तो a स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये पूरा आपका x बन जाएगा यहां से। सो और नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है? अगेन a स्क्वायर प्लस 4 का तो कुछ नहीं होगा, a स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। अगेन यहां पे फिर आइडेंटिटी लगेगी आपकी, कितना हो जाएगा 2a एज इट इज, a स्क्वायर प्लस 4। अब एक बार इसको ऐड कर दो सो a प्लस 2 और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो a माइनस 2। क्लियर है? सो आपको आइडेंटिटी तब तक लगानी है जब तक वो उसमें लग रही है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी। अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, पूरे में से नहीं कॉमन आ रहा है। ठीक है? अब यहां से देखो, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। सो कितना बन जाएगा ये, a प्लस बी, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? अब यहां से देखो, इसको एज इट इज लिखते हैं। क्लियर है? चलिए सो a प्लस, अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है दोनों टर्म्स में से। यहां पे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस का 1 कॉमन ले लूं, सो माइनस का कॉमन लिया तो दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों के माइनस हैं तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखो इन दोनों टर्म में से a प्लस बी कॉमन आ रहा है। सो a प्लस बी, यहां पे कितना बचेगा, फर्स्ट टर्म में a माइनस बी और सेकेंड टर्म में माइनस 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9c स्क्वायर। सब में से कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। अब क्या करना है, कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है। यहां पे जो स्क्वायर है कितने टर्म्स के स्क्वायर हैं, 3 टर्म्स के स्क्वायर है। ठीक है? अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो 2 है, यानी 2 या 2 के मल्टीपल में आपका जो भी स्क्वायर वाली वैल्यू होगी
जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है, तो यहां पे कितना मल्टीपल है, ए और बी। तो इसका मतलब पहले आपको ए प्लस बी या ए माइनस बी के साथ आपको फॉर्मूला बनाना है स्क्वायर वाला। क्लियर है? अब यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3c का होल स्क्वायर। अगेन ये पूरी वैल्यू x, ये पूरी वैल्यू y, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। एक बार इनको ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस 3c, और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे जो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और वैल्यू 2 का जो मल्टीपल या 2 किसके साथ है, ए और बी के साथ है। तो इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? पहले ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे आपको एक चीज देखना है, जो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि चाहे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ या ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है दोनों के साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? बट यहां पे इस क्वेश्चन में दोनों के साइन क्या है, नेगेटिव है। सो इसका मतलब मैं यहां से माइनस कॉमन ले लो इन तीनों टर्म में से, माइनस कॉमन लिया, सो ये कितना बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगेन फिर एक्स स्क्वायर, ये पूरा y बन जाएगा वाई स्क्वायर, सो एक बार ऐड कर दो, सो 3 प्लस ए माइनस बी, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, सो 3 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो टर्म है तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस ओपन करेंगे, सो 3 प्लस ए माइनस बी, 3 माइनस ए साइन चेंज हो जाएगा प्लस बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a ब्रैकेट a माइनस 1 माइनस बी ब्रैकेट b माइनस 1। अब यहां से आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, दो ही टर्म्स हैं, सो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लगा देनी है, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी। क्लियर है? अब इनको रीअरेंज करो, इसको इसके साथ लो, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। यहां पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इन दोनों में से मैं क्या ले लूं, -1 कॉमन ले लूं, -1 कॉमन लूंगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे, ए माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, बी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे देखो ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, सो ए माइनस बी बाहर, यहां पे कितना बचेगा फर्स्ट टर्म में ए प्लस बी और सेकेंड टर्म में -1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। सो यहां पे क्या करना है मुझे, इसमें लिख सकता हूं x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का स्क्वायर। क्लियर है? अब जो ये x की पावर 4 है ये पूरा कितना बन जाएगा a, और y की पावर 4 कितना बन जाएगा b, सो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कुछ फॉर्मूला नहीं होगा, सो इसका कुछ बनेगा नहीं, तो इसको एज इट इज रखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्लियर है? अगेन यहां से ये एक्स स्क्वायर पूरा ए बन जाएगा, सो ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर पूरा बी बन जाएगा, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये एज इट इज, सो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार ऐड कर दिया और एक बार आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एज इट इज रहेगा क्योंकि प्लस वाले के साथ कुछ नहीं होगा। अब यहां पे ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो एक बार इनको ऐड कर दो और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सो ये आपका। अब आगे कुछ होगा नहीं क्योंकि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है। क्लियर है?